मैं आपका दर्द समझती हूँ मिस्टर प्रताप। आप मेरा दर्द नहीं समझ सकते। आप मेरे दर्द के बारे में जानते ही क्या है? मैं भी किसी से प्यार करती थी। मेरी उनसे शादी भी हुई, लेकिन फिर हालात ने हमें एक दूसरे से अलग कर दिया और उन्होंने किसी और से शादी कर ली। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने कभी उन्हें चोट पहुंचाने के बारे में सोचा। हाँ, मुझे तकलीफ बहुत हुई और सच कहूं तो शायद अब भी होती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उन्हें भी तकलीफ पहुंचा। मिस्टर प्रताप, कोई भी प्यार ना कामयाब नहीं होता, क्योंकि जब प्यार होता है ना तो खुद में ही कामयाब होता है। और जब हम किसी से प्यार करते हैं तो फिर हमें तो सिर्फ प्यार देने के बारे में सोचना चाहिए ना। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि प्यार मिलेगा ही मिलेगा। मिला तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं मिला तो क्या फर्क पड़ता है? आपके आंसू, आपका दर्द बयां कर। बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने आपके बच्चों को बचाने की कोशिश की। मुझे माफ कर दीजिए। आप अपने दर्द से आजाद होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मिस्टर प्रताप, आपने रास्ता बहुत गलत चुना। अपने दर्द से दूसरे को तकलीफ देके ही आजाद नहीं होते, माफ करके भी होते हैं। अपनी रूही को माफ कर दीजिए मिस्टर प्रताप, उनके लिए नहीं, अपने लिए। आपकी जिंदगी आपकी दुश्मन नहीं है, आप बस उसे अपनी दुश्मन मान बैठे हैं। अब आप रूही को एक खूबसूरत याद बना दीजिए। सही सही, हमने हमारे बच्चों को बचा लिया हमने हमारे वीनू को बचा लिया। हमारे वीनू मतलब सही, वो मैं ये कह रहा था कि एक मिनट, हेलो हेलो विराट, पाखी की हालत बहुत सीरियस है।
वो आईसीयू में है। क्या? बाकी को क्या हुआ? उसके अंदरूनी टांके खुल गए हैं। तुम जल्द से जल्द हॉस्पिटल आ जाओ, हरी अप। क्या हुआ? सब ठीक है? वो आप विनायक के बारे में क्या बात कर रहे थे? कुछ कह रहे थे ना? बाकी हॉस्पिटल में है, वो सीरियस है। इसे बच्चों का ध्यान रखना। मैं हॉस्पिटल जाके आ रहा हूँ। पत्र लेकर ठीक। दो दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। नागपुर से वर्कशॉप के लिए आई थी मैं, लेकिन जब जा रही हूँ तो एक बहुत अच्छी दोस्त बनाकर जा रही हूँ। हाँ, तो मुझे भी कहाँ पता था कि इस जॉब में मुझे इतनी अच्छी, होनहार और बहादुर दोस्त मिलेगी। लोग रिश्ते की गहराई को वक्त से नापते हैं, लेकिन इतने कम समय में आप एकदम मेरी अपनी सी हो गई। इस वक्त आप एक लौती हो जो मेरी खामोशी में मेरे अंदर की चीख सुन लेती हो। पता है साहिबा, शायद मैं रास्ता भटक गई थी और आपने मुझे सही राह दिखा दी। शायद मुझे एक सच्चे और अच्छे दोस्त की जरूरत थी। शायद इसीलिए पापा ने आपको यहाँ नागपुर में भेजा मेरे लिए। और अब जब आप जा रही हो तो ऐसा नहीं लग रहा है जैसे मेरी दोस्त जा रही है, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बहन जा रही है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। ऐसे ही आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं। ओह, इतनी सेंटी बातें करी और अब फॉर्मेलिटी कर रहे हो। बोलो। वहाँ हॉस्पिटल में जब मैंने आप सबको गले लगते देखा ना, तो मुझे एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि आप और विराट पति पत्नी नहीं है। आप चारों ना एक परिवार लग रहे थे, एक बहुत ही खुशहाल परिवार। अक्सर आंखों को जो नजर आता है वो असल में होता नहीं है। अरे हाँ सही, आप प्लीज मेरा एक काम कर देंगे? ये ना मेरे कुछ पेंटिंग्स हैं, यहाँ पे एक अनाथ आश्रम है, आप इन्हें वहां पहुंचा देंगे? एक्चुअली मैं कल शाम जाने वाली थी, पर इतना कुछ हो गया कि मौका ही नहीं लगा। हाँ हाँ, बिल्कुल पहुंचा दूंगी। कौन से अनाथ आश्रम? बाल अनाथ आश्रम। अपना ख्याल रखना। आप भी। वहाँ हॉस्पिटल में जब मैंने आप सबको गले लगते देखा ना, तो मुझे एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि आप और विराट पति पत्नी नहीं है। आप चारों ना एक परिवार लग रहे थे, एक बहुत ही खुशहाल परिवार। हम एक परिवार ही हैं, बिखरा हुआ परिवार। सभी कितनी प्यारी लग रही है, एकदम छोटी सी। नहीं, ये सभी नहीं है, ये मेरा पहला बच्चा है। पहला बच्चा? हाँ, विनायक।
हाँ पुलकित सर, मिसेस चौहान की तबीयत कैसी है अब? वो ठीक नहीं है सही, इसीलिए मैंने तुम्हें फोन किया है। बाकी की हालत बिगड़ती जा रही है। तुम अभी इसी वक्त हॉस्पिटल पहुंचो, इमीडिएटली। विराट, सही बच्चे कैसे हैं? बच्चे अभी सो रहे हैं। वीनू काफी बेचैन हो रहा था अपनी मम्मा के लिए, जिद कर रहा था उनसे मिलने की। मैंने किसी तरह उसे शांत करा के सुला दिया है, लेकिन इस हादसे से उभरने में बच्चों को थोड़ा समय तो लगेगा। मिसेस चौहान कैसी है? ये सब कैसे हुआ? आगा सही, दरअसल टीवी पे वो न्यूज चल रही थी ना तुम्हारे हॉस्पिटल के बारे में, उसने देखा और वो एकदम डर गई। उससे रहा नहीं गया, वो भाग के तुम्हारे हॉस्पिटल में आई, लेकिन पुलिस वालों ने उन्हें अंदर जाने नहीं दिया। उसे कितनी मिन्नतें करी थी, लेकिन अचानक से उसके पेट में दर्द होने लगा और वो वहीं पे बेहोश हो गई। उन्हें ऐसी हालत में नहीं आना चाहिए था। उनके जीजू भी यही कह रहे थे। वो जब जब बाहर आ रहे हैं, उनके चेहरे पे देख के साफ पता चल रहा है कि वहीनी की हालत बिगड़ती जा रही है। कीप मॉनिटरिंग एंड सारी रिपोर्ट्स मुझे अपडेट करते रहना, ओके? सर, कैसी तबीयत है मिसेस चौहान की? मैंने पत्र लिखा कि सोनोग्राफी करके देखा, बहुत इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। अब जख्म कितना गहरा है ये तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन एक बात तय है कि इन्फेक्शन बहुत बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है। कोई भी इलाज दवा काम नहीं कर रही है। अब ऐसी सिचुएशन में एक ही ऑप्शन है कि हमें दोबारा पत्र लेखा का ऑपरेशन करना होगा। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ही तो उनकी सर्जरी की थी हमने। एक सर्जरी अभी किया, कैसे? मैं जानता हूं सही, लेकिन सर्जरी के बाद पत्र लेखा ने बिल्कुल आराम नहीं किया, वक्त पर अपनी दवाइयां नहीं ली, तो ये होना ही था। और अभी कुछ दिन पहले विराट और पत्र लेखा मुझसे मिलने आए थे। पत्र लेखा के पेट में दर्द हो रहा था। मैंने चेकअप किया और उसे वार्न किया कि अब से दवाइयां ठीक से लेना, अपना ख्याल रखना, स्ट्रेस मत लेना, लेकिन मुझे नहीं लगता उसने ये सब कुछ किया, इसलिए ये सब हुआ। सही, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि इससे पहले पत्र लेखा की सर्जरी तुमने की थी और उसके केस के बारे में तुमसे बेहतर और कोई डॉक्टर नहीं जानता। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस ऑपरेशन में तुम मेरा साथ दो, मेरे साथ रहो। क्या तुम तैयार हो? ऑफ कोर्स, मैं तैयार हूँ। गुड। पुलकित सर, मैं जैसा सोच रही हूँ अब वो करने के बारे में तो नहीं सोच रहे। हमें वही करना होगा सही, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर पत्र लेखा की जान बचानी है तो हमें वही करना होगा सही, लेकिन उससे पहले मुझे परिवार वालों से इजाजत लेनी होगी। सही, बाकी कैसे है? ठीक है ना वो अभी? विराट, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मेरे केबिन में आओ। विराट, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि पत्र लेखा पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। तुम्हें उसका ध्यान रखना होगा, उसका अच्छी तरह से ख्याल रखना होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुमने मेरी बात को सीरियसली लिया। नहीं पुलकित। और तो और मैंने जो सोचा था, डैमेज उससे कई ज्यादा हुआ है। पत्र लेखा के गर्भाशय में इन्फेक्शन फैल चुका है। इन्फेक्शन फैल चुका है तो इलाज तो होगा ना? इलाज क्या है? अभी कुछ कह नहीं सकते, इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैल रहा है और उस इन्फेक्शन को देखते हुए बस एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है, हमें ऑपरेशन करके पत्र लेखा का गर्भाशय हटाना होगा। ये तुम क्या कह रहे हो पुलकित?
ये तुम ऐसा बोल भी कैसे सकते हो कि पत्रलेखा का गर्भाशय हटाना होगा? कभी नहीं। तुम उसकी कोख हमेशा के लिए सूनी कर देना चाहते हो। अरे वो बेचारी तो अभी तक माँ भी नहीं बनी है। गर्भाशय हटा देंगे तो वो कभी माँ नहीं बन पाएगी। हमारे चौहान खानदान को चिराग कैसे मिलेगा? आप बहुत आगे की सोच रही हैं। मैटर बहुत सीरियस है काकू, और इस वक्त जो मैं कह रहा हूं वही इस वक्त की जरूरत है। अगर इन्फेक्शन बढ़ गया तो वो जिंदा नहीं बचेगी। अरे ऐसे कैसे जिंदा नहीं बचेगी? और सबसे पहले मुझे तुम ये बताओ कि सही सर्जरी करने अंदर कैसे गई, जबकि पिछली बार मैंने इसे मना कर दिया था। विराट ने भी इसे मना कर दिया था। यहां तक कि पत्रलेखा को भी ये बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर सही पत्रलेखा का ऑपरेशन करने अंदर क्यों गई? देखिए काकू, पिछली बार सही ने पत्रलेखा का ऑपरेशन किया था, इसीलिए केस की हर एक डिटेल, हर एक बारीकी सही को पता है, जो इस ऑपरेशन में हमारे काम आएगी। ये केस मेरे अंडर है, मैं इस केस का इंचार्ज हूं। मेरी टीम चुनने का मुझे पूरा हक है, और सही मेरी टीम में रहेगी, वो मुझे असिस्ट करेगी। सही एक काबिल डॉक्टर है। इसके अलावा तुम्हें कोई और काबिल डॉक्टर लगता ही नहीं है? सिर्फ एक यही काबिल बची है। और तुम क्या कह रहे थे कि ऑपरेशन के बाद हमने पत्रलेखा का ख्याल अच्छे से नहीं रखा? ये भी तो हो सकता है कि पिछली बार सर्जरी के वक्त किसी ने कोई गड़बड़ कर दी हो, वो भी जानबूझकर। काकू, ये क्या कह रही हैं आप? मैं जानबूझ के मिसेस जवान को नुकसान क्यों पहुंचाऊंगी? क्योंकि तू नहीं चाहती कि विराट और पत्रलेखा का कोई अपना बच्चा हो, वो हमारे खानदान के वंश को आगे बढ़ाए। वंश? ये सब आपके इस वंश के चक्कर में हुआ है। वो ठीक भी नहीं हो पाई थी और आपने अपने इस वंश के चक्कर में उन्हें हनीमून पे भेज दिया। वहां पर ना उन्हें आराम मिला, ना उनका ख्याल रखा गया, यहाँ तक कि उन्हें वहां से इमरजेंसी में वापस लाना पड़ा। और अब जब मिसेस सवान जिंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ रही है, तो आपको उनकी चिंता नहीं है, आपको अपने वंश की चिंता है। मुझ पर इल्जाम लगाने से बेहतर होगा अगर आप अपने अंदर, अपनी अंतरात्मा में झांक के देखिए, तब आपको वो शख्स नजर आएगा जिसने मिसेस सवान का ये हाल किया है। आपकी वजह से उनकी ये हालत है। तू अपने पाप मुझ पर मरना चाहती है? बस बहुत हो गया। अरे वहां मेरी बीवी जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही है, और यहाँ आप दोनों को एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने से फुर्सत नहीं मिल रही है। मुझे और कुछ नहीं सुनना है। मैं अपनी बीवी को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। पुलकित, आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए प्लीज। पाखी का पति होने के नाते मैं आपको उसकी कोख निकालने की इजाजत देता हूं। ठीक है विराट। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.